नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में बेहतरीन सेशन के अंदर। सिंगल आप लोग पढ़ चुके हैं, अब हमारी जर्नी शुरू हो रही है मल्टीपल कैंडलस्टिक की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अपने पुराने सेशंस की बदौलत अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस जरूर किए होंगे, काफी सारे पैटर्न्स, मार्केट के चार्ट्स का अध्ययन आप सभी ने किया होगा। इसी क्रम में आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं और सभी साथियों का स्वागत करते हुए पढ़ना शुरू करते हैं मल्टीपल कैंडलस्टिक। आइए, तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस चैप्टर में एंट्री की हुई है। टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत कहां से हुई थी, तो मैं एक बार अपने कोर्स करिकुलम को आपको याद दिला दूं। सबसे शुरुआती चैप्टर्स में हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट कराया, फिर हमने फ्यूचर एंड ऑप्शंस आपके साथ डिस्कस किए और अब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस चैप्टर में हैं। जैसे ही ये चैप्टर पूर्ण होगा, इसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हमारी एंट्री हो जाएगी। कुल मिलाकर के हमारे 5 बड़े टाइटल्स थे जो इस पूरे क्रोनोलॉजी में डिस्कस होने थे, उनमें से अभी हम टेक्निकल एनालिसिस के पड़ाव 2 पर हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम चार्ट का अध्ययन करते हैं। चार्ट के अध्ययन में हम कैंडलस्टिक का अध्ययन करते हैं और कैंडलस्टिक में हमने सिंगल कैंडलस्टिक बहुत अच्छे से समझ ली है। अब हम लोग मल्टीपल कैंडलस्टिक में एंट्री कर रहे हैं, यानी कि सिंगल के अलावा अगर कुछ और ऑप्शंस हो तो उनका अध्ययन कर रहे हैं और उनमें सबसे पहले जो हमारी आज की एंट्री है वो है डबल कैंडलस्टिक के अंदर। तो एज पर कोर्स करिकुलम जो जानकारियां मैंने आपसे साझा की, अब हम टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट 2 पर हैं। जैसे ही ये पूर्ण होगा, हम फंडामेंटल एनालिसिस में एंट्री करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इस हफ्ते और अधिकतम अगला हफ्ते के शुरुआती 2-3 दिन में हम लोग अपना इस पूरे कोर्स को खत्म कर देंगे। तो इसी के साथ, और मुझे उम्मीद है कि आपने इस दौर में बहुत कुछ सीखा होगा। जिन्हें भी फंडामेंटल मतलब स्टॉक मार्केट के फाउंडेशन सीखने थे, ये कम टाइटल नहीं था, आपने जितना सीखा इससे बहुत सारे लोग अपने लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। वो सब जो डे 1 में मैंने आप लोगों को अनाउंस किया था, वो सारी चीजें बताते हुए आप लोगों को बढ़ रहा हूं। तो अभी फिलहाल हम टेक्निकल कैंडलस्टिक में सिंगल कैंडलस्टिक खत्म कर चुके हैं, मल्टीपल कैंडलस्टिक के अंदर अब हमारा एंट्री हो रहा है। मल्टीपल कैंडलस्टिक्स में, यानी कि ऐसी कैंडलस्टिक्स जहां केवल सिंगल का नहीं, एक से अधिक कॉम्बिनेशंस का अध्ययन किया जाता हो, तो ऐसे अध्ययन को हम मल्टीपल कैंडलस्टिक कहते हैं। उसमें चूंकि एक से ज्यादा में हम दो को भी एक से ज्यादा ही कहते हैं, तो डबल का भी अगर अध्ययन हो तो हम उसे डबल को भी मल्टीपल कैंडलस्टिक के अंदर ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऐसे में मल्टीपल कैंडलस्टिक के अंदर हमारी एनालिसिस शुरू हो रही है। तो हम लोग करते क्यों है ऐसा? तो हमारा बहुत ही आसान आंसर है, क्योंकि हम मल्टीपल कैंडलस्टिक की वजह से या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न की वजह से, टेक्निकल एनालिसिस की वजह से मार्केट के ट्रेंड को समझ पाते हैं कि मार्केट का ट्रेंड किस दिशा में जा रहा है, ट्रेंड के साथ साथ साइकोलॉजी क्या है, मार्केट के अंदर जितने भी ट्रेडर्स खड़े हैं वो किस दिशा में सोचते हैं। इन सारी बातों को हम लोग आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अर्थात मेरा उद्देश्य आपको इस सेशन को बताने का यही है कि जब भी हम चार्ट पढ़ करके तैयारी करने उतरे, यानी स्टॉक्स में निवेश करने के लिए उतरे, तो हम चार्ट को देख करके ये समझ पाएंगे कि अगर चार्ट ये कह रहा है कि पिछले समय पर मार्केट इस तरह से हुआ था जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे, या फिर क्वार्टरली रिपोर्ट आई थी, या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, या फिर शपथ ग्रहण हुआ था, पॉलिसी परिवर्तन हुआ था, फेड रेट परिवर्तन हुआ था, मार्केट में एफआई भाग गए थे, चाइना ने अपने यहां पर ये काम किया था, चाइना ने अपने स्टॉक को पैसे दिए थे, चाइना के द्वारा ट्रेड के अंदर डिफरेंसेस हुआ था। आप उन सभी समय पर अपने ट्रेड का एनालिसिस करके देखें तो आपको एक पुराना पैटर्न पता चल जाएगा और आप भी एक बड़े एनालिस्ट बन जाएंगे। आप भी अपनी तरफ से लोगों को बातें बताया कर सकेंगे कि हाँ भाई, अब मार्केट की स्थिति ऐसी है, तब ऐसी हुई थी, अब ऐसी हो जाएगी। इस तरह की बातें आप लोग भी कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए डबल कैंडलस्टिक की तरफ चर्चा कर रहे हैं। सिंगल कैंडलस्टिक, बुलिश और बेयरिश हम समझ चुके हैं। अब डबल कैंडलस्टिक में सबसे पहला जो पार्ट है हमारा, दैट इज बुलिश किकर, किक मारने जैसा किकर। ठीक है, तो बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न हो या बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो, इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो फिर से एक से ज्यादा, नंबर 1। नंबर दूसरा, अध्ययन इसलिए ताकि मार्केट के ट्रेंड्स को समझ सकें। तो मार्केट के ट्रेंड्स को समझते समय अभिषेक जी बहुत सारा प्यार। हाँ जी, हरगोविंद जी 1 मिनट के लिए बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बताइए। उमेश जी कह रहे हैं सर एसआईपी के बारे में बताइएगा। कमलेश शाह लिख रहे हैं विदाउट डाउट योर क्लास हैव गिवन अस लॉट ऑफ इनसाइट एंड कॉन्फिडेंस। थैंक यू कमलेश जी, थैंक यू। नूरैन अहमद लिख रहे हैं थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग इन सच ए वंडरफुल वे। देखिए, आप सबने अगर ये चीज बहुत अच्छे से सीख ली ना, तो अभी बहुत सारे स्कोप बाकी हैं। जैसे अभी हम लोगों ने मार्केट के अंदर निवेश करना सीख लिया है। अब यहां से आगे म्यूचुअल फंड्स में निवेश कैसे होते हैं, इनके लिए मैं कभी ना कभी छोटे मोटे आपके लिए कोर्सेज लाता रहूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली और उनसे मुझे बहुत ज्यादा आप लोगों को एंगेज करना नहीं है कि भाई मैं आप लोगों को जबरदस्ती म्यूचुअल फंड्स का नॉलेज दे दूं। लेकिन ये सब अलग अलग डोमेन्स हैं। इन्वेस्टमेंट एक डोमेन है जिसके बारे में मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी, म्यूचुअल फंड एक डोमेन है, वेल्थ मैनेजमेंट एक डोमेन है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक डोमेन है, स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में सेलेक्ट करना, जैसे मेरी जो प्लानिंग है फ्यूचर प्लानिंग, जिसमें मैं बहुत अच्छे कोर्सेज, क्योंकि उसमें हर किसी को उसकी आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से वही लोग उसमें निवेश करेंगे जिनके पास में निवेश के लिए पैसा है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन हर दूसरा आदमी करना चाहता है। लेकिन जब बात आती है कि अगर मुझे पोर्टफोलियो बनाना है, तो पोर्टफोलियो वो लोग बनाते हैं जिनके पास मंथली 50-60 हजार रुपए अलग से हों कि भाई मैं इस पैसे को लेकर के अपने लिए खुद के शेयर्स परचेज करूं। तो उन लोगों के लिए फिर पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए मैं आगे चल के कोर्सेज लेकर आऊंगा। वो एक अलग क्लास के लिए होगा, उसमें स्टूडेंट्स इसलिए इंटरेस्ट ना ले क्योंकि आप लोगों के लिए अभी कमाना महत्वपूर्ण है। आप जहां से कमा पाए, जॉब करने लगे तो पोर्टफोलियो पर भी काम करें। लेकिन उसमें हम लोग बताएंगे कि डिफरेंट सेक्टोरल तरीके से हर सेक्टर का एनालिसिस, डिफेंस सेक्टर क्या है, इन डिफेंस सेक्टर में से अगर कोई व्यक्ति अपना पोर्टफोलियो बना रहा है तो केवल 10 ही स्टॉक्स को कैसे चूज करें, 10 स्टॉक्स में डिफेंस सेक्टर का कंप्लीट एनालिसिस, डिफेंस सेक्टर कैसे वेरी करता है, फाइनेंस का अपना एनालिसिस कि फाइनेंस कैसे पढ़ा जाता है, फार्मा का अपना एनालिसिस, आईटी का अपना एनालिसिस, मैन्युफैक्चरिंग का अपना एनालिसिस है ना, फिर ऐसे ही मिड कैप का अपना एनालिसिस, स्मॉल कैप का अपना एनालिसिस, इस तरीके से फिर उनका एक-एक करके हर सेक्टर का स्पेसिफिक अध्ययन और उसके बाद कंक्लूड करके पैरामीटर्स पर कि मुझे अगर मेरे लिए पोर्टफोलियो में एक शेयर सेलेक्ट करना है तो इस डिफेंस में से कौन सा मेरे लिए बेस्ट है, किन पैरामीटर्स पर डिफेंस को पढ़ा जाए, उसमें से मैंने मेरे लिए एक सेक्टर निकाल लिया, दैट इज फॉर माय पोर्टफोलियो। तो वो अभी भविष्य के अंदर आने वाले कोर्सेज हैं, वो हाई एंड कोर्सेज होंगे। हाई एंड इसलिए होंगे क्योंकि उसमें हर आदमी को मैं नहीं डालना चाहता, क्योंकि जिनके पास में इस तरह से निवेश के लिए मुझे शेयर खरीद के रखना है फ्यूचर के लिए, तो वो उसके लिए निवेश करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट हम लोग आगे आने वाले समय में शुरू करेंगे। म्यूचुअल फंड्स के लिए भी, क्योंकि म्यूचुअल फंड के लिए भी जब आप में से बहुत से लोगों ने मुझे 999 फीस रखी, उसमें भी कईयों ने आपत्ति दर्ज कराई सर फीस बहुत ज्यादा है। जबकि मैं आपको बताऊं कि जो कंटेंट मैंने आप लोगों को दे दिया, मैंने बहुत अच्छे से मार्केट एनालिसिस करके देखा कि ये कंटेंट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये 4999 से नीचे कोई यूट्यूबर ऑफर नहीं कर रहा है। मैंने आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो चीजें सिखा दी, ये 5000 से नीचे मार्केट में कहीं उपलब्ध नहीं है। मतलब लोगों ने बड़े-बड़े कोर्सेज इन चीजों के ऊपर निकाले हुए हैं। बट एनीवे, जब मैंने ये चीज ऑब्जर्व कर ली तो मैंने अपनी तरफ से जो कमिटमेंट किया हुआ था कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसा लेके आऊंगा। अब चूंकि म्यूचुअल फंड्स में भी लोगों को निवेश करना होगा, तो कम से कम 1000 रुपए का भी कोई एसआईपी शुरू करे, 5000 की भी एसआईपी शुरू करे, तो 5000 उसके पास निवेश के लिए होने चाहिए। जब उसके पास उतना धन होगा तो वो उस निवेश पर विचार करेगा। तो वो कोर्सेज अलग होंगे। म्यूचुअल फंड्स के कोर्सेज सबके लिए नहीं होते हैं। म्यूचुअल फंड सबके लिए नहीं है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सबके लिए नहीं है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जो खुद की तरफ से करना होता है, पोर्टफोलियो का पूरा निर्माण करना जो होता है, वो सबके लिए नहीं होता है ना। तो उसमें कुछ एलीट सेक्शंस को इन्वॉल्व किया जाएगा जिनके अंदर पोटेंशियल है खर्च करने का अपने लिए, तो वो लोग उसके अंदर आएंगे। तो आने वाले समय में बातें बाजार की भी बहुत तरह के कोर्स आएंगे, लेकिन ये प्राइमरी कोर्स था जो सबके लिए जरूरी था, जिसके बिना इन्वेस्टमेंट की जानकारी ही नहीं, उसका मतलब क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो आइए, तो अब हम एंट्री कर रहे हैं किकर कैंडलस्टिक में। तो किकर जैसा नाम से ही दिख रहा है, कुछ किक जैसा है, मतलब कि इसमें कुछ लात घुसे जैसी फीलिंग आ रही है। एनीवे, फीलिंग आप चाहे जो भी ले, ये सभी शब्द जापानी भाषाओं से लिए गए हैं। यहाँ पर आपके सामने दो चीजें लिखी गई हैं, हम केवल ऑब्जर्वेशंस के ऊपर नजर डालें तो यहाँ पर एक तरफ हम देखते हैं बुलिश किकर लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है बेयरिश किकर।
बेयरिश का मतलब है कि मार्केट नीचे जाने की तैयारी में है और बुलिश का मतलब है मार्केट ऊपर जाने की तैयारी में है। ठीक है सर। हम बुलिश की जब शब्द यूज कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ दिख रहा है। बेयरिश की बात जब कर रहे हैं तो ये मार्केट नीचे की तरफ जाता हुआ बात कर रहा है। कहीं ना कहीं चर्चाएं इस बारे में होने वाली है कि दो कैंडल्स हैं वो समान स्तर पर नहीं है। बाकी तो आगे की बातें हैं जो हम करते रहेंगे। दो सेम पेज पर नहीं है। पहला ऑब्जर्वेशन हमने ले लिया, कलर्स वगैरह का ऑब्जर्वेशन लेते रहेंगे। पहला जो ऑब्जर्वेशन लिया वो क्या है कि दो कैंडल्स हैं और वो दोनों समान स्तर पर नहीं है। अब ऐसी स्थिति को हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करते हैं। दो कैंडल्स हैं, दोनों समान स्तर पर नहीं है। दो कैंडल्स हैं, दोनों समान स्तर पर नहीं है। एक कैंडल, दूसरी कैंडल, एक से दूसरी कैंडल ऊपर की तरफ चढ़ती हुई दिख रही है और दूसरा ऑप्शन एक से दूसरी कैंडल नीचे की तरफ उतरती हुई दिख रही हो। चढ़ती हुई दिख रही है बुलिश नाम दिया हुआ है, उतरती हुई दिख रही है बेयरिश नाम दिया हुआ है। तो एक बार के लिए हम बुलिश उठाकर देखते हैं। बुलिश बोले तो नीचे से दूसरी कैंडल चढ़ती हुई दिख रही है। अध्ययन कितनी कैंडल्स का एक बार में करना है? एक से अधिक, तो 1 + 1 कैंडल, दो का कॉम्बिनेशन देखना है। तो यहां पर ये जो म्यूचुअल फंड कब लाने का प्लान है, पुरुषोत्तम जी नेक्स्ट कोर्स म्यूचुअल फंड्स का ही है ना? तो जस्ट इसके बाद में ही इस हफ्ते के ब्रेक के बाद तो मोस्ट प्रोबेबली 25 तारीख के अराउंड में म्यूचुअल फंड्स पर कोर्सेज लिया हुआ है ना? अच्छा। तो यहां पर आप देखें तो ये 1 + 1 की जो स्थिति बनकर आई है, 1 + 1, तो यहां हो क्या रहा है कि एक और एक दो कैंडल्स हैं, दोनों सेम स्तर पर नहीं है। दोनों जब सेम स्तर पर नहीं है, यही तो जानकारी लेनी है कि दोनों जब सेम स्तर पर नहीं है तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा? एनालिसिस इस बात का कि देखो पहले और दूसरे में अंतर ऊपर की तरफ चढ़ते का दिखा है, तो इसका मतलब मार्केट कहीं न कहीं ऊपर चढ़ रहा है। केवल हम इसी चार्ट को देखकर अध्ययन करें, तो मैं जो देख रहा हूं उसी का ऑब्जर्वेशन ये है कि पहले तो ये मार्केट नीचे की तरफ आया था, लेकिन जैसे ही बुलिश टिकर बना, मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गया। अगेन पहले डाउनवर्ड ट्रेंड हुआ था, लेकिन तुरंत इसने ऊपर की तरफ की चढ़ाई कर दी। ये जो चढ़ाई हमने देखी, इसे हमने बुलिश टिकर नाम दे दिया। अब ऐसी स्थिति में हम मार्केट से सेंस क्या निकालें? सेंस यही है कि मार्केट ऊपर चढ़ रहा है। ऊपर चढ़ते मार्केट में करना क्या होता है? सब कॉल्स लेनी होती है। सब कॉल्स लेनी होती है, कितने रुपए की कॉल लूं? तो भाई जितने में दो बातें हैं, जब आपके पास बिल्कुल प्रीमियम नहीं है, तो आप बड़ी कॉल लीजिए, लेकिन उसमें मुनाफा होने के चांसेस तुलनात्मक रूप से कम होते चले जाते हैं। भाई प्रीमियम हाई क्यों है? क्योंकि जितनी नजदीक की कॉल आप लेंगे, जितनी नजदीक स्ट्राइक प्राइस की कॉल आप लेंगे, उसके अंदर इस तरह का ट्रेंड अगर बनता हुआ दिख गया, तो सामने वाला भी तो सतर्क हो गया कि मार्केट ऊपर जाने की तैयारी में बैठा है। तो ये जितना ऊपर कॉल ले गया, भाई अगर मान लो मैंने 500 का शेयर 510 रुपए या 505 रुपए के ऊपर खरीद लिया, मुझे दिख रहा है मार्केट ऊपर जाता हुआ, 505 से ऊपर अगर मार्केट चलता चला गया और वो 600 पहुंच गया, तो भाई 505 से जो 600 के बीच का जो सफर है, वो अल्टीमेटली चुकाना किसे पड़ रहा है? सेलर को। कॉल जिसने परचेज की है उसकी तो बल्ले-बल्ले हो गई। तो जिसने कॉल परचेज की है वो तो चाहेगा ही ना कि मार्केट ऊपर चढ़े और मैं खूब सारा पैसा कमाऊं। तो ऐसी परिस्थितियां जब-जब बने, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने वालों से मेरे बहुत सारे लोग सर्कल में ऐसे काम कर रहे हैं। मैं सबसे मिला मैंने एक जनरलाइज्ड ऑब्जर्वेशन पाया और वो ये है कि वो लोग ना बेवकूफी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। बेवकूफी से मतलब कि हां भाई लगा दिया, लीजिए पैसा लगा दिया, पैसा पड़ा था, हां चल रहा है चल लगा लेते हैं, बिना होशो आवाज के। जो बिना होशो आवाज के पैसा लगा रहे हैं वो बुरी चोट खा रहे हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में कुछ फिक्स टाइप के पैटर्न्स बंद करके उन पैटर्न्स के अध्ययन से जो लोग निवेश कर रहे हैं, वो डेफिनिटली अच्छा कमाकर निकलते हैं। अब लेकिन साहब क्या आपने तो पहले भी कहा हुआ है कि कोई भी पैटर्न अपने आप में फुल प्रूफ नहीं होता। यदि यहां पर फुल बुलिश बनता दिख रहा है, यहीं पर अगर मुझे निवेश करना पड़ गया, कहां पर करूं? सर ये बुलिश बना दिखा, तो मुझे एटलीस्ट दो कैंडल तो एनालाइज करनी पड़ेंगी। एक रेड कैंडल थी और एक ग्रीन कैंडल थी। रेड और ग्रीन दोनों को एनालाइज तो कर लिया सर, लेकिन ये दोनों को संयुक्त रूप से एनालाइज करना ही पड़ेगा, तब जाकर के तो मैं कह पाऊंगा कि ये बुलिश बनी है। मैं ये कैसे जांच पाऊंगा? जब ये बनना शुरू हुई थी, यानी अगले दिन के मार्केट पे, अगर मान लीजिए मैं स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूं या घंटे भर की बात कर रहा हूं, 1 घंटे में ये बना, अगले घंटे में आ गई, तो अगले घंटे में जिस समय ओपन हुआ मुझे तो पता ही नहीं है ना, ओपन के बाद क्लोज ऊपर होगा कि नीचे होगा। तो अगर मान लीजिए कि क्लोज ये ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो ट्रेड खत्म हो जाएगा, तब जाकर मुझे पता चलेगा कि अरे ये तो भाई साहब बुलिश टिकर बन गया था। फिर से समझिए, सिंगल कैंडल में सिंगल कैंडल ऑब्जर्व की और उस समय मुझे पता चल गया कि ये चेंज आ रहा है। मुझे दिख गया भाई हैमर बन रहा है, मुझे दिख गया भाई डॉजी बन रहा है, मुझे दिख गया भाई बटरफ्लाई बन रहा है, मुझे मतलब ये सॉरी ड्रैगन फ्लाई बन रहा है। तो ये सब चीजें मुझे दिख रही थी। लेकिन इसके साथ अगर मैं बात कर रहा हूं, यहां क्या कहानी है? यहां कहानी ये है कि मुझे केवल एक नहीं, उससे अगला वाला भी देखना है। ज्यादा समय इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मतलब जब मैं मल्टीपल कैंडल एनालिसिस में जा रहा हूं, तो मैं ट्रेंड को पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने अभी के लिए यहां पर जब ये रेड कैंडल देखी थी, तो रेड कैंडल के केस में मैं केवल एक कैंडल को देखकर कोई ऑब्जर्वेशन निकालता और मैंने एक के साथ दूसरी को देखकर ऑब्जर्वेशन निकालना है, तो इन दोनों में समय लगेगा। अगर मैंने एक दिन का इसे देखने का प्रयास किया कि दिन भर का बताइए ट्रेंड कैसा रहा, तो जब दिन भर का ट्रेंड कैसा रहा ये देखने का प्रयास किया, तो दिन भर के ट्रेंड में हाँ, दिन भर के ट्रेंड में पूरा दिन निकलने के बाद अगले दिन मैं इसे देख पा रहा हूं, तो इंट्राडे के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं रहा ये। अच्छा, आपने कहा सर मैं डेली हर घंटे देखना चाहता हूं। आपने एक घंटे का ये देखा, दूसरे घंटे का ये देखा, अगेन दूसरा घंटा फिनिश हो गया, उसके बाद सोनिया लिखिए, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। जयराम कह रहे हैं सर बीच-बीच में थोड़ा साउंड दिक्कत कर रहा है। साउंड बड़ी दिक्कत है भाई साहब। हेलो, 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 हेलो। वैसे तो मैंने सही आवाज कर रखी है, पर फिर भी आप लोगों के कहने पर और थोड़ी बढ़ा दी है। ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सब अपने हैं। सबकी मनोकामना पूरी हो, यही हमारी चाहत है। ठीक है? कोई बात नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। उम्मीद से रिकॉर्डिंग ऑन है। कितना केयर करते हैं आप लोग मेरी, किसी तरह गलती से रिकॉर्डिंग ऑन करना ना भूल गए हो। ठीक है? तो ऐसे में हाँ जी, तो अब यहां से दूसरी स्थिति मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से समझिए। हमने अब से पहले जितने भी कैंडलस्टिक्स पढ़े, उनमें क्या पढ़ रहे थे कि भाई एक है ऐसा बना हुआ, एक है ऐसा बना हुआ, एक है मोरोबोजू बना हुआ। हम टाइप्स ऑफ कैंडल्स डिस्कस कर रहे थे, वो अकेले डिस्कस हो रहे थे। है ना? लेकिन ऐसे में यहां से यहां अगर आप जा रहे हैं, सिंगल से डबल की तरफ आप एंट्री कर रहे हैं, तो यहां से डबल कैंडलस्टिक में दूसरी कैंडल का भी समय आपको देना पड़ेगा। हां, ये बात सही है कि डबल वाला सिंगल से ज्यादा मैसेज देगा, लेकिन डबल का एनालिसिस पूरा करना होगा, तब जाकर आप पैटर्न पर डिस्कशन कर पाएंगे। तो सर मैं निवेश कहां मारूं? मतलब मैं कैसे ये डिसाइड करूं कि मैं कितने का कॉल परचेज करूं, मुझे कहां जाना है? तो भाई यहां तक तो समझ लो कि आपने जब मार्केट क्लोज हुआ है जिस रेट पर, वो तो आपका कॉल हो नहीं सकता क्योंकि अगले दिन शुरू करना है। भाई मैं ये बोल रहा हूं कि मैं कितने ऊपर कॉल खरीदूं, तो आपने ये समय तो पूरा निकाल दिया ना। इतना टाइम आपका निकल गया इस हरी लाइन में, ये क्लोज यहां हो गया, तो टेक्निकली इससे ऊपर ही है जो भी कॉल है आपका। उससे पहले तो बचा ही नहीं ना। सोनू जी थैंक यू। हिमांशु कह रहे हैं ट्रिपल लाइन में कोर्स लिया था, 1300 का प्रॉफिट हो गया शेयर मार्केट में, जय हो गुरुदेव। भैया इस प्रॉफिट को जश्न नहीं बनाना है, जश्न नहीं बनाना है, बस ये ध्यान रखना, ये सस्ता जहर है, जश्न नहीं। महीने महीने भर का ऑब्जर्व करें, साल भर का ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्वेशन के बाद में आप बोलें ये प्रॉफिट मायने नहीं रखता भाई, ये फंसा देगा आपको, सस्ता नशा है ये। अगेन यहां से दूसरा आगे जैसे हम आगे बढ़े, तुरंत मैंने आपसे भी कहा इसके बाद में मैं कॉल कहां खरीदूं? अब सर मैं कॉल इसकी तुरंत क्लोजिंग रेट पर खरीद लेता हूं। जिस समय आप क्लोजिंग रेट पर खरीदने वाले होंगे, प्रीमियम एकदम हाई हो चुका होगा। तो सर संभावना कितने तक ऊपर जाने की है? तो देखो, यदि ये यहां क्लोज हो रहा है, तो मार्केट तो अप ट्रेंड लेने ही वाला है।
तो आप खुद से डिसाइड कर लें, मान लीजिए कि यहां पर ₹500 पर 520 पर क्लोज हुआ था, तो 530 540 भी मेरी तरफ से एक तरह का सेफ प्राइस है, वो उसको क्रॉस करेगा ही, आपको कमा के देकर जाएगा। हाँ, प्रीमियम है आपके पास में देने के लिए, तो आप उस तरीके से निर्णय लें। तो प्रीमियम का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। लेकिन सर मार्केट बाई चांस, क्योंकि आपने कहा कुछ फिक्स तो है नहीं, कुछ पता चले कितना नीचे चला जाए, तो रिस्क कहां तक के ले सकता हूं? रिस्क मैंने कहा लेनी ही क्यों है? बोले सर मैंने पैसे लगा के छोड़ दिए, तो कम से कम इतना नीचे जाए, उससे नीचे जाए तो मेरे लिए फायदा ना हो। तो मैंने कहा हमेशा जब आप ट्रेड में एंट्री कर रहे हो, तो आप उस ट्रेड का लोएस्ट पॉइंट देख लो कि ये लोएस्ट पॉइंट है, इससे मैं नीचे नहीं जाना चाहता। तो अपने स्टॉप लॉसेस भी जब आप लगाने वाले हो एज एन सेलर भी, तो भी आप अपनी तरफ से ये डिसाइड करें कि जो लोएस्ट पॉइंट है, मैंने वो बुरे से बुरा समय इतना ही सोचा है, इससे ज्यादा बुरा मैंने सोचा भी नहीं है। तो बुरे से बुरा जो समय है ना, अधिकांश लोग उसी को ही अपना स्टॉप लॉस मानकर चलते हैं। थंब रूल नहीं है, नियम नहीं है ये कि नहीं सर ने कहा कि वो सबसे नीचे वाला, आपकी मर्जी, मैं तो ₹5 स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मुझे तो ₹5 से ज्यादा का लॉस ही नहीं देखना। बीइंग ए सेलर आपने देख लिया, जिसने कॉल परचेज किया है 500 का 505 में कॉल परचेज कर लिया, मार्केट अपवर्ड जाने वाला है और मैंने साफ कह दिया कि भाई मैं 510 से ज्यादा का नुकसान नहीं भुगतूंगा। आप अपना स्टॉप लॉस 510 पे लगा के बैठ गए, आप सेलर हैं। अगर आप बायर बनकर बैठे हुए हैं, आप लेके चल रहे हैं प्रीमियम तो डूबना है ही, मैं कितनी देर तक प्रीमियम डुबो के रहता रहूं? तो यार देख ले, मार्केट के सेंस को देखेंगे, तुरंत मार्केट से बाहर हो जाएंगे। मार्केट अगर 500 से 490 तक आ गया, मैं निकल लूंगा बाहर, मतलब नहीं, दूसरा ऑप्शन खरीदेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मार्केट में कई ट्रेड अगर करने हैं, तो आपकी एनालिसिस में टारगेट और स्टॉप लॉस देखिए। अभी आप ट्रेड करने बैठे, वहां पर इन पहले तो कैंडल्स की फोटोज लगा लीजिएगा। अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है, आपके पास स्क्रीन नहीं है, आप इन फोटोज को लगा करके इन बातों को लिख लेना। ऐसा अगर बन रहा है तो इसका मतलब ये होगा, ऐसा बन रहा है तो ये तो एक बेसिक नौ सूत्र होगा, गणित के फॉर्मूले होगा जो आपके सामने थोड़ी देर बाद वो आपकी हैबिट में आ जाएंगे। नंबर एक। दूसरा, अपने लिए एक लाइन लिख करके रखिए, और वो लाइन ये है कि बिना स्टॉप लॉस लगाए मैं ट्रेड में नहीं उतरूंगा। ये नियम है, जैसे ना कहते हैं कि गाड़ी चलाने से पहले सीट बेल्ट लगाएं, ऐसे ही आप अपने साथ ये लगाकर चलें कि मैं बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड में नहीं उतरूंगा। क्योंकि बिना स्टॉप लॉस लगाए जो लोग उतरते हैं, वही वो लोग हैं जो हजारों रुपए का नुकसान करा लेते हैं। स्टॉप लॉस लगा के मतलब मैंने पता है इससे नीचे नुकसान नहीं भुगतना चाहता, वो रेट अपन ने उठा करके लगा दी, ठीक है। स्टॉप लॉस का भी मैं एक बार आपको प्रैक्टिकल ज्ञान करा के दूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक मैंने आपको सारी बातें बता दी, बुलिश किकर बता दिया, बुलिश किकर के बारे में बता दिया कि क्या होता है। अब एक बार के लिए बुलिश किकर शब्द को ढंग से और समझ लेते हैं। जैसा आपको दिख रहा है, मार्केट पहले खराब था, मार्केट खराब था, अचानक हरियाली आ गई है। हरियाली आई है, दो बातें यहां बहुत मायने रखती हैं। पहला, हमारी इस ड्राइंग में तो देखकर आपको अंदाजा नहीं लग रहा होगा, वास्तविकता में इन रेड के और ग्रीन के बीच में एक गैप अपेक्षित होता है जब बुलिश किकर बन रहा होता है। बुलिश किकर का अर्थ है कि आपने जब रेड देखा, रेड का मतलब क्या था? आपसे कुछ लोग पूछेंगे सर ये रेड मोरबोजू है क्या? नहीं नहीं, मोरबोजू से मतलब नहीं है हमारा। आप इसमें विक भी लगी हुई है, ये भी पकड़ लीजिए। आप केवल बॉडी पर फोकस करके चलें, इसलिए हमने केवल बॉडी बनाई है। आप इसे बिना उसके ना समझें, आप इसे मतलब वो ना समझें कि ये खाली पड़ा हुआ है ना। अच्छा, अब बात आती है दूसरे ग्रीन वाले की बनने की। ये लो मैंने सब ग्रीन बना दिया। असल मायने में यहां कहने योग्य बात ये है कि रेड की बॉडी और ग्रीन की बॉडी, इन दोनों की बॉडी में स्पेस होना चाहिए। देयर शैल बी ए गैप। गैप किसकी बॉडी में? एक बुलिश और एक बेयरिश, इन सॉरी एक बेयरिश एक बुलिश। ये रेड और ये ग्रीन, इन दोनों की जो बॉडी है, बॉडी से बोले तो यहां पर इसका मतलब क्या है? यहां ओपन हुआ, यहां क्लोज हुआ, यहां ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ। ओपन होने में भी एक गैप होना चाहिए, बॉडी में गैप। ये किसके लिए बात बोल रहा हूं मैं? बुलिश किकर होने के लिए। बुलिश किकर होने के लिए आवश्यक क्या है? बुलिश किकर होने के लिए आवश्यक है दोनों की बॉडी में गैप हो। नंबर एक बात। दूसरी बड़ी बात, ये मार्केट चेंज करने का इशारा देता है कि मार्केट चेंज होने वाला है। सर ये क्यों ऐसा इशारा दे रहा है? मतलब इसको हम क्यों माने कि ट्रेड रिवर्सल होने वाला है? मैंने कहा देखो, बुलिश की स्थितियां बनती कब हैं? जब मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड पर आ रहा होता है। मार्केट डाउन ट्रेंड पर आ रहा है, बुलिश स्थिति बन रही है। सॉरी, मार्केट डाउन ट्रेंड पर आ रहा है, बेयर्स बनते आ रहे हैं, बेयर्स मार्केट को खींचते हुए ला रहे हैं। लेकिन बेयर्स ने अचानक देखा कि यार ये क्या हुआ? अचानक मार्केट ऊपर की तरफ कैसे भागने लगा? आप साइकोलॉजी समझिए इस बात की। अभी तक क्या था? डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड का मतलब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था। नीचे की तरफ आ रहा था, अचानक हुआ ये कि मार्केट अगले दिन जहां ओपन होना था या अगले ही घंटे जहां से ओपन होना था, उससे ओपन ना होकर एक तो उससे जंप लगा गया और जंप लगाकर हाई पर बंद हुआ। हाई पर बंद हुआ का मतलब समझिएगा, आवर्स लिया, आवर लिया बात करिए, इस घंटे की बात कर रहे हैं, 1 बजे की बात कर रहे हैं। 1 बजे की बात कर रहे हैं, मतलब 1 से 2 की बात कर रहे हैं, 2 से 3 की बात कर रहे हैं। तो 1 से 2 की जब हम बात कर रहे थे, तो 1 बजे एंट्री थी, 2 बजे एग्जिट थी, 2 बजे एंट्री थी, 3 बजे एग्जिट थी। तो इस बीच में भी अचानक 2 से 3 में पता नहीं क्या हुआ, मार्केट धार से ऊपर चला गया। डाउन ट्रेंड में ऐसी स्थितियां बनना अचानक होक फास्टे कर देती हैं, होक फास्टे हो जाते हैं। किसके? जो बियर्स थे, जो मार्केट को नीचे खींच कर ला रहे थे, जो सोच रहे थे कि हम तो डुबोएंगे, हम तो डुबोएंगे, उनकी हालत खराब हो जाती है। वो सोचते हैं भाई साहब ये कैसे हुआ? अब सवाल बड़ा फिर से बनता है, ये कैसे हुआ? इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि मार्केट में कोई तो ऐसा है जो खरीदने चला आया। हो सकता है कि कोई खरीदने चला आया, खरीदने चला आया तो खरीदने कौन आया है? बुल आया है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर कई बार ऐसी स्थितियां बन सकती है, क्या इसको इतना सीरियसली लेने की जरूरत है? मैंने कहा देखो, मार्केट जब बहुत बुरा चल रहा हो और अचानक आप आकर उसे सहारा दे दो, एक दो आदमी के करने से तो ऐसा ट्रेंड आएगा नहीं भाई। कॉमन सेंस यूज करिए। गिरते मार्केट में अचानक कोई आकर के मार्केट को बढ़ाकर चला जाए, तो इसका मतलब एक दो आदमी के भरोसे तो ये संभव है नहीं। तो फिर सवाल बनता है कि सर एक दो आदमी के भरोसे नहीं होता तो फिर कितने आदमी चाहिए? मैंने कहा भाई यहां तो भीड़ आया है, सांडों का झुंड आया है। सर झुंड आया है, इसे कैसे चेक करें? हमने कहा वेरी गुड सवाल। आप जाइए नीचे बैठ करके चेक करिए वॉल्यूम कितना आ रहा है। जब इस तरह का कंफर्मेशन लेना हो, वेरी गुड, बहुत सारे साथियों ने लिख भी दिया है, भगवान सिंह ने लिखा, विकास जी ने लिखा, रॉबिन जी, मनीष, सभी ने लिखा कि आप नीचे जाकर वॉल्यूम चेक करिए, कितने लोग इसमें इंटरेस्ट लिए हैं। अगर वॉल्यूम है, इसका मतलब डरना चाहिए। किसको डरना चाहिए? बेयर्स को डरना चाहिए, जो मार्केट को गिराते ला रहे थे। तो मैं अगर बुलिश किकर पढ़ रहा हूं, तो मैं इसे अच्छा बुलिश किकर कब कहूंगा? नंबर एक, जब ओपन गैप पर हो। भाई ऑब्वियस बात है, ये जो हमने ओपन देखा, ये इसका ओपन ये रहा, क्लोज ये रहा, तो पहला तो बढ़िया साउंड गैप बन रहा हो, नंबर एक बात। दूसरी बात, वॉल्यूम, ये चेक करना वाला मैंडेटरी फीचर है। अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश किकर देखना है तो वॉल्यूम चेक करो कि उस समय पर उसका वॉल्यूम सबसे अधिक है कि नहीं, क्योंकि हिला पलटा है, और अगर ऐसा है तो फिर सिक्योर है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। ये एक स्ट्रॉन्ग फीचर है जो ये जज कराता है कि ये मार्केट ऊपर जाने वाला है। अब एक आखिरी सवाल जो दिमाग में बचता है, सर हम इसे कितने टाइम फ्रेम पर देखें? हम इसे आवरली देखें, डे वाइज देखें? मैं देखिए, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, यानी कि आज खरीद के 2 दिन बाद बेचना चाह रहे हैं, आज खरीदा कल बेचना चाह रहे हैं, इंट्राडे डील नहीं कर रहे हैं, तब तो डेफिनेटली मार्केट क्लोज होने पर देखेंगे आप कि आज का ट्रेड कैसा रहा, तो बोले आज का ट्रेड ऐसा रहा, तब तो आप हो गया ये। लेकिन आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप घंटे के हिसाब से भी देख सकते हैं, उससे ज्यादा नीचे ना जाएं। क्यों ना जाएं? जाने को तो आप 2 मिनट तक भी चले जाएंगे, लेकिन 2 मिनट के फ्लक्चुएशंस बहुत तेज हैं, तो बहुत छोटे फ्लक्चुएशंस में, बहुत छोटे टाइम फ्रेम में इतना जज नहीं कर पाओगे कि ये बुलिश किकर बना भी है कि नहीं बना है। एक बार थम्स अप करिए कि अगर आप इस बात को समझ गए कि नहीं समझे। बड़े टाइम फ्रेम में इसे ऑब्जर्व करना होगा। थम्स अप करें अगर आप इस बात को समझ गए हो। क्लियर? हाँ जी।
आगे बढ़े, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसका जस्ट रिवर्स क्या है? इसका जस्ट रिवर्स है बेयरिश होना, मतलब अभी बुलिश है, बेयर्स का आना। तो सर अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, उसका आंसर मुझे यस और नो में दीजिएगा। जब मार्केट बेयरिश होने वाला हो, बेयरिश का सीधा सा अर्थ है जस्ट रिवर्स। जस्ट रिवर्स यानी सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अचानक रेड कैंडल बन गई। रेड कैंडल बनेगी तो ऑब्वियसली बात है नीचे की तरफ बनेगी। भाई बेयरिश में क्या होगा? जैसे बुलिश के अंदर आप लोग ऊपर की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, बेयरिश में क्या होगा? मार्केट ऊपर चल रहा था, अचानक नीचे की तरफ आने लगेगा। यही सारी बातें मैं फिर से बोलता हूं, अगर बेयरिश होना है यानी कि मार्केट को नीचे जाना है, बेयरिश टिक पैटर्न बनना है, तो कैसे होगा कि भाई बढ़िया चल रहा था, साफ हमारा साफ बढ़िया धंधा चल रहा था, अचानक पता नहीं क्या हुआ भाई साहब, मार्केट बढ़िया ओपन होता था, बढ़िया क्लोज होता था, अचानक भाई साहब पता नहीं क्या ही हुआ, एक दिन धाड़ से ओपन भी नीचे से हुआ और भाई साहब क्लोज भी बहुत ज्यादा नीचे हुआ, भाई साहब एक ही दिन में सारा मामला पिट गया साहब। ओके, अगर ऐसा हुआ है, इसका मतलब ये लाइन हम बोल सकते हैं कि अगर बेयरिश कैंडल बेयरिश टिकर होने वाला है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये परिस्थिति पहला यहां पर बड़ा गैप देगी, गैप देगी साहब, नंबर एक बात। अच्छा दूसरी बात क्या है सर? यहां बड़ा गैप देगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वाली जो कैंडल है, इसके नीचे भी वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा। साहब सवाल पूछा गया वॉल्यूम कैसे चेक होगा? सर क्या सेलर का भी वॉल्यूम होता है क्या? मैंने कहा डेफिनेटली, ये मार्केट नीचे जा रहा है, देखिए बायर्स चले आए, बायर्स बायर्स बढ़ गए, तो भाई मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ का ट्रेंड आ रहा है। जब सेलर्स बढ़ गए, बेचो बेचो, बिकवाली मच गई, बिकवाली मच गई, तो धार से रेड कैंडल के नीचे का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम जब इसके नीचे का बढ़ने लगेगा, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि बेयर्स आ चुके हैं मार्केट को गिराने के लिए। मेरा बहुत ही प्यारा सवाल, हालांकि बहुत पुराना सवाल है, फिर भी मैं इस बात दोबारा पूछ रहा हूं, मुझे इस समय पैसा कमाना है, क्या करूं? गैप अच्छा है और सेलर्स बढ़िया आ गए, मैं क्या करूं? बहुत बढ़िया, मुझे पुट पर पैसा लगाना है। और मैंने एक चीज और सिखाई थी, मुझे शॉर्ट सेलिंग करनी है। दो ही चीजें, पहला पुट खरीदना है, दूसरा शॉर्ट सेलिंग करनी है। शॉर्ट सेलर बन जाओ, मार्केट जैसे ही नीचे जाता हुआ दिखा कर दो भाई, बोले नीचे डाउन ट्रेंड जाने वाला है अगला, क्योंकि ये तो काम का है नहीं, ये दो तो कॉम्बिनेशन काम का है नहीं, क्योंकि बनने के बाद सिक्योर हुए हैं ना हम तो। हम अगर डबल को देखकर कर रहे हैं, बुलिश किकर देख रहे हैं, तो बुलिश किकर को अगर हम देख रहे हैं, इसका मतलब इन दो के बाद ही अब हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करेंगे तो चलो शॉर्ट सेल खेलते हैं। शॉर्ट सेल का मतलब क्या हुआ? जहां पर ये क्लोज हो रहा है, मैंने वहीं पर बाय कर लिया। शॉर्ट सेल का मतलब क्या? जहां ये क्लोज हो रहा है, मैंने वहां बाय कर लिया, और बाय करके फिर मैंने उसको बाय कर लिया, मतलब उधार ले लिया। किससे? ब्रोकिंग फर्म से, उतने पर उधार ले लिया। उधार लेकर के खुद भी बेचने निकल पड़ा कि लो बेचो भाई बेचो। बेचा और बहुत ज्यादा नीचे जब प्राइस गया, मैंने वहां जाकर परचेज कर लिया। ऊपर तो उधार लिया था ब्रोकिंग फर्म से, और नीचे जाकर के मैंने सस्ते में माल खरीद के उसको लौटा दिया, लीजिए साहब मुझे तो पैसे दे दो। समझ में आया? तो पैसा यहां भी कमाया जा सकता है। कब कमाया जा सकता है? यदि यहां पर पुट खरीदा जाए, मार्केट नीचे जा रहा है भाई खरीद लो, ठीक है। अगेन इसकी सबसे बड़ी बोटलनेक क्या है, बड़ी कमी क्या है इस किक पैटर्न की, जो आपको देखते ही पता चलनी चाहिए। वो पैटर्न की कमी ये है कि आपको इन्हें दोनों को बनते हुए समय बिगाड़ना पड़ेगा। समय बिगाड़ना पड़ेगा मतलब सिंगल की वर्सेस डबल की, या फिर मैं ये कहूं कि डबल जो मल्टीपल कैंडल्स हैं वो नुकसानदायक क्यों है? क्योंकि सिंगल के केस में आप एक को ही देखकर एनालाइज कर रहे थे कि स्ट्रांग मोरोबोजू फैसला ले लो, क्या कहते हैं इसको, हैमर बढ़िया बन रहा है फैसला ले लो, या फिर स्पिनिंग टॉप बन रहा है फैसला ले लो, या फिर ड्रैगन फ्लाई बन रहा है फैसला ले लो। वो जो फैसला लेने वाली स्थिति है ना, वो यहां पर थोड़ी सी विकट है, क्योंकि उसके बनते ही तो फैसले तुरंत होते हैं। इसलिए सिंगल के अंदर अविनाश जी लिख रहे हैं सर टेक्निकल ज्ञान स्विंग ट्रेडिंग में भी लागू होता है क्या? देखिए बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन मल्टीपल कैंडल एनालिसिस की जो बातें हैं ना, वो जनरली लोग स्विंग ट्रेडिंग में ही यूज करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग मतलब जो इंट्राडे नहीं कर रहे, सेम डे नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनके लिए मल्टीपल पैटर्न्स देखकर ट्रेड करना थोड़ा फायदेमंद होता है। सेम डे करने वाले लोगों के लिए सिंगल कैंडल का दिन बहुत ज्यादा लाभ का होता है। इंट्राडे ट्रेड्स के लिए, सेम डे ट्रेड्स के लिए सिंगल कैंडल जो हमने पढ़ लिया है अभी तक, वो लाभ का है। दिन में जिन्हें एक भी ट्रेड लेने हैं उनके लिए मल्टीपल कैंडल लाभ का है। स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये सबसे ज्यादा लाभ का है, ठीक है। वॉल्यूम को तो देखना ही, देखिए मैं आपसे बोल रहा हूं, आप अभी कैंडल कैंडल देख रहे हैं, वॉल्यूम जरूर देखिएगा, बिना वॉल्यूम देखे खेला नहीं होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। तो बेयरिश और बुलिश में कुछ नहीं। देखो यहां पर बेयर आया तो धार 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 नीचे चला आया। हमने पकड़ लिया कि भाई पुट खरीद रहे थे, पुट के अंदर भी हम कितना पीछे तक जाएंगे, तो बोले इतना तक जाएंगे जितना उसका लो उसका ओपन था, उतने तक ही हम नीचे जाएंगे, ठीक है। चलिए तो सब आप बढ़िया से खेल सकते हैं। मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज करने का इशारा होता है ये। दोनों की वगैरह हमने समझा दिया। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं साहब। तो दूसरे की तरफ क्या करते हैं, अब उधर चलते हैं। एक नेक्स्ट पैटर्न है, पहला पैटर्न समझ में आ गया, खूब बड़ा गैप था। दूसरा पैटर्न है एनगल्फिंग। देखिए अंग्रेजी का हिंदी अर्थ तलाशने निकलेंगे तो अर्थ निकलेगा कि निकल गया साहब इसको। ये मेरी क्लास चली गई एक उस पे बीच में एकदम गायब हो गई थी। ऑल गुड, चलो चलो, मेरे एक स्क्रीन पर से गायब हो गई थी, मैं दूसरी पे भी चला रखी है। मैं एज ए स्टूडेंट बनके भी एंट्री किया हुआ हूं, सो दैट स्टूडेंट वाला फेज जो है उसे भी मैं देख पा रहा हूं। ठीक है चलो, हाँ उसमें एकदम स्क्रीन गायब हो गई थी। एनीवे अब आते हैं एनगल्फिंग पैटर्न पर। एनगल्फिंग क्या है? शब्द से चल रहा है पता, एक को दूसरा निकल गया। अब हम एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। मार्केट बढ़िया कोरहम का चल रहा था, मतलब ओपन ऊपर हो रहा था, क्लोज नीचे हो रहा था। ओपन और क्लोज में इस तरह की फीलिंग थी, ओपन ऊपर था, क्लोज नीचे था, ऐसा था, ठीक है। लेकिन अचानक हम क्या देखते हैं, अचानक हम क्या देखते हैं भाई साहब, ओपन और क्लोज यहां था, अगले दिन क्लोज जहां हुआ उससे तो नीचे ओपन हो रहा था। मतलब मार्केट तो सोच रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन भाई साहब पता नहीं क्या ही हुआ, जूम ऊपर चला गया। हम सोच रहे थे मार्केट यूं जा रहा है, ठीक है भाई साहब, हम तो सोच रहे थे डाउन ट्रेंड है, नीचे जा रहा है ट्रेंड। और ट्रेंड जैसे ही नीचे जा रहा था, ट्रेंड ने अचानक ऐसी पलटी मारी। मतलब सर देखो क्या था ना, अब तक तो हमारे साथ खेला ये होता था, हमने अब तक जो भी देखा उसमें मार्केट नीचे जा रहा था, और अचानक बीएस की एंट्री हुई थी, तो हमने ये देखा था, हमने इस तरह से मार्केट को चढ़ते देखा था। अभी किकर के अंदर तो मैं ये कलर चूंकि सेम जैसा है तो दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको इस कलर में बना देता हूं, ठीक है। तो सर अभी तक हमने तो ऐसे देखा था कि जो किकर बन रहे थे, नीचे गया एकदम अचानक ऊपर से उठ करके और ऊपर चला गया। लेकिन भाई साहब ये तो चलो किकर स्थिति थी, ज्यादा सर्टेन फीलिंग दे रही थी कि ये तो हो रहा है, तगड़ा काम हो रहा है। लेकिन सर फीलिंग तो ये भी बुरी नहीं है। मार्केट जहां बंद हो रहा है इस कंडीशन में, यहां क्लोज हो रहा है और नीचे जाकर के ये उठता है और ऊपर उठ जाता है, इतना भी ऊपर नहीं उठता जितना किकर में उठा था। लेकिन सर इसके प्रभाव को तो न्यूट्रलाइज कर गया। दोबारा से समझिए, यहां तो एकदम ही टक से ऊपर, ये क्या था भाई साहब, बोले टिक आ गई। लेकिन यहां क्या था, इसके प्रभाव को खा गई अगली कैंडल। पहले के प्रभाव को दूसरी कैंडल, मेंढक को निकलते देखा हो ऐसे, एनगल्फ कर गई। तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है, एनगल्फ कर गई। चलो भाई तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। आने नहीं आने का कोई फर्क नहीं पड़ा, निकल गए ऐसे ही। मार्केट बढ़िया चल रहा था सर, ओपन यहां था, क्लोज यहां था, पता नहीं क्या हुआ, अगले दिन ओपन तो ऊपर से हुआ, लेकिन सर धाड़ से नीचे आके पड़ा। सर इसके प्रभाव को निकल गया ये। सर हम क्या सेंस निकालें इससे? मैं कहा देखो, जो भी बातें हैं वो आपको कह ये रही हैं कि जो भी हो रहा है वो उल्टा हो रहा है। ये जो भी हो रहा है ये सब उल्टा हो रहा है। नीचे जा रहे थे ऊपर जाने लगे, ऊपर जा रहे थे नीचे जाने लगे। मतलब ये प्रभाव को खत्म करने वाली बातें हैं।
बातें प्रभाव को खत्म करने वाली हैं, इसलिए ये पैटर्न में चेंज दिखा सकती हैं। हम बाय द वे इनको पढ़ क्यों रहे हैं? हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि मार्केट में सब सही चल रहा है, अचानक पैटर्न परिवर्तित हुआ है। इफ इट इज ऑथेंटिकेटेड बाय वॉल्यूम, तो हर चीज अपने आप में बहुत मायने रखती है। अगर वॉल्यूम के अंदर ये चीजें हो रही हों, देखो बिना वॉल्यूम के अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो कोई खास मतलब है नहीं। हम अगली बार फिर वेट करेंगे, वेट एंड वॉच की खासा अंतर नहीं है, रेगुलर ट्रेंड है, हो सकता है ऊपर नीचे हो गया हो, दो चार भाई साहब पैसे के घुस गए हो, उन्हें होश ही ना हो, उन्होंने फाउंडेशन ही पढ़ना रखा हो, बस उन्होंने खरीद ले, तो वो वैसे वाले लोग हों। लेकिन अगर कोई वॉल्यूम नंबर एंट्री किया है, और अगर वॉल्यूम एंट्री किया है, तो ऐसे में इसका नीचे से अचानक पलट जाना ये इशारा देता है कि ट्रेंड बदल रहा है। तो सर मुझे किसके इंतजार में बैठना चाहिए? किकर के इंतजार में बैठना चाहिए कि एनगल्फिंग के इंतजार में बैठना चाहिए? देखो किकर दिख रहा है तब तो समझो कि मजा ही आ गया है, वॉल्यूम प्लस किकर फैसला लेने के बहुत नजदीक। लेकिन इसे भी हल्के में नहीं ले सकते आप। इसने कितनी बड़ी बॉडी बनाई है, आप सोचें कि इतने गिरते मार्केट में इतनी बड़ी बॉडी बनी, मतलब रेड कैंडल से ग्रीन कैंडल तुलनात्मक रूप से बड़ी बॉडी की बड़ी बड़ी बॉडी का मतलब क्या है? ये मान लो यहाँ 500 था, सॉरी यहाँ 500 था भाव, 500 से बंद हुआ 480 पर, कोई बात नहीं, 470 तक पहुंच गया, 470 से अचानक 520 पहुंच गया, मतलब आप समझ रहे हैं 50 का भाव बढ़ना लॉजिकली, बड़ी बॉडी का बनना लॉजिकली क्या बता रहा है? भाव ऐसे थोड़ी बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ी है, बायर्स आए हैं, यानी कि बुल्स एंट्री की है मार्केट में, तभी 50 रुपए भाव बढ़ा है। मतलब बट नेचुरल है कि अगर अगली विक बड़ी बन रही है, अगली बॉडी बड़ी बन रही है, इसका मतलब एंट्री बड़े वॉल्यूम पर हुई है। भाई मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, 470 से 520 का प्राइस, यहां पर 20 रुपए का अंतर आया था, यहां पर मार्केट ने करेक्शन मार दिया 50 रुपए का, 50 का अंतर कब बना होगा? डिमांड और सप्लाई के सिंपल से गेम पे तो चलता है ये। डिमांड करने वाले ज्यादा लोग आ गए, मुझे चाहिए शेयर, मुझे चाहिए शेयर, और बेचने वाला कह रहा है इतने में बेचूंगा, ले ले, वो कह रहा है इतने में बेचूंगा, ले ले, इतने में बेचूंगा, ले ले। यानी कि जो लोग आए हैं वो इस सेंटीमेंट के साथ आए हैं कि मुझे 520 तक भी, सोचो 470 पे खड़ा था कोई, 470 वाले को 520 पर खरीदने में भी एतराज नहीं हो रहा है। इंटरेस्टिंग, वो हाई भी इससे ऊपर बना रहा है, यानी एक दो लोग तो ऐसे भी आए थे जो 540 पर भी खरीदे हैं। इसका मतलब वॉल्यूम भी आया है, बिना वॉल्यूम के ये गेम नहीं हुआ होगा। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर देख रहे होते हैं तो वॉल्यूम हमको ज्यादा अंतर दिखाता नहीं है, लेकिन अगर इतना बड़ा अंतर आया है बड़े टाइम फ्रेम पर, इसका मतलब बुल्स ने एंट्री मारी है, और बुल्स ने एंट्री मारी है इसका मतलब वॉल्यूम भी आया है, और वॉल्यूम आया है तो मार्केट एंगल हुआ है, ऊपर चढ़ा है, ट्रेड चेंज हो रहा है। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ रहे हो। रेड के बाद ग्रीन आया, मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, मतलब क्या हम इसे एक स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट काउंट कर सकते हैं? यस, आप इसे एक स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट काउंट कर सकते हैं। थम्स अप करिए, समझ में आया? रॉबिन भाई लव यू टू, समझ में आया तो थम्स अप करें। मतलब ऑब्वियस बात है ना, एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न अपने आप में एक लाइन बोल रहा है कि सर वॉल्यूम तो आया है। भाई दूसरे की बॉडी बड़ी है, पहले को वो खत्म कर गई, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर गई। अगर वो बराबर की होती तो एंगल्फिंग नहीं होता। अगर वो बराबर की सी होती, मान लो दो बॉडियां बराबर की होती, ये एक दूसरे से बिल्कुल मिली हुई हैं, बोले सर अभी तो एवरेज आउट हुआ है, ये नीचे गए थे ऊपर एवरेज आउट की फीलिंग आई है। मानसू जी थैंक यू, गेटिंग माय पॉइंट। मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, यहां से बड़ा प्रभाव, बोले सर नीचे तक जाके ऊपर उठा दिया, बड़ा आदमी आया सर, कोई एंगल्फ कर गया, वो उसके प्रभाव को खा गया, उसके पूरे डाउन ट्रेंड के प्रभाव को खा गया सर, और खा गया तो वो ऊपर जाएगा सर, ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर चलेगा। अब इसका रिवर्स कह दो, रिवर्स क्या है भाई? देखो जैसे जैसे ये बना है, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स कर दे रहा हूं, ये देखिए, ये सभी जितने भी एंगल्फिंग है ये सब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, छोटे का प्रभाव बड़ा खा गया, छोटे का प्रभाव बड़ा खा गया, ऊपर की तरफ ले गया, ठीक है। अच्छा अब छोटे का प्रभाव बड़ा खाता है, ये हमने देख लिया, इसका रिवर्स चलते हैं बेरिश पे। बेरिश पे क्या बढ़िया चल रहा था सर, हमारे सब खुशियां थी सर, सर हम तो बढ़िया ओपन किए, ऊपर बढ़िया क्लोज किए, लेकिन सर पता नहीं क्या हुआ, मार्केट ऊपर ठीक ठाक तरीके से गया था, ओपन भी बढ़िया पे हुआ था सर, 500 पे हम एंट्री किए थे, 520 तक गया था सर, जान के आश्चर्य होगा 540 तक भी गया था, लेकिन पता ही नहीं क्या हुआ, 540 से धड़ से 580 पर लाके फेंक दिया सर, सॉरी 500 480 पर लाके फेंक दिया सर, 480 पर लाके फेंक दिया, पता नहीं सर क्या हुआ, 60 आके गिरा है। मैं कहा बेटे कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गया है। इतना ऊपर से नीचे कोई तभी आता है जब सेलर्स की लाइन लग गई हो, सेलर्स आकर खड़े हो गए हो कि इतना में ले लो, कोई कह रहा मैं तो नहीं लूं, अरे तो इतने में ले ले, बोले नहीं लूं, 520 में ले ले, नहीं लूं, 500 में ले नहीं लूं, 490 में ले ले नहीं लूं, 480 पे चल ठीक है दे दे। मतलब बहाव तोड़ते तोड़ते, जैसे सब्जी मंडी में कभी पता नहीं, मैं जब भी आपको ट्रेडिंग करा रहा होता हूं, सब्जी मंडी में मेरे एहसास दिमाग में घुस जाते हैं। आप कभी सब्जी मंडी पहुंचे हो तो सब्जी मंडी में सब्जी वाले आपके साथ में बार्गेनिंग, दो बातें होती हैं, आप बार्गेनिंग कर रहे होते हैं, कई बार आपको दिख रहा है माल कम है, पैसा टमाटर क्या भाव दिए, 50 रुपए किलो, भाई साहब, भाई साहब देख लो 2 किलो ले लूंगा, 2.5 किलो कर दो 100 में, नहीं हो पाएगा भाई साहब, अरे तो 100 में सवा 2 किलो दे दो, भाई साहब नहीं हो पाएगा, मैं ही उड़ा हूं कि आप भी उड़े हैं, आ जाओ भाई आ गया, ठीक है। अच्छा तो ऐसे वैसे नहीं हो पाएगा, भाई साहब आप आगे जाओ, प्लीज आगे जाओ, इतनी देर में एक और आदमी आके खड़ा होता है, भाई साहब ये 5 किलो टमाटर तोलना, बोले भाई साहब क्या भाव है, भाव तो पूछा ही नहीं, आपसे 5 किलो तोलने का, 5 किलो तोल दो, अच्छा सुनो एक काम करो, जितना भी रखा है टमाटर ये सारा पैक कर दो, अब आप मुंह देख रहे हो हैं, मैं तो अभी कह रहा था 100 में 2 सवा 2 किलो दे दे, 2.5 किलो दे दे, और ये आया खट से कह रहा है भाई साहब पूरा पैक कर दो, पूरा पैक कर दो, तो बगल वाली दुकान वाला खड़ा होकर कह रहा है टमाटर 60 रुपए किलो, टमाटर 60 रुपए किलो, क्योंकि उसको पता है कि 50 वाला तो लाइन में लगा था, उसको बेटे को नहीं मिला, दूसरा आया तो पूरा की पूरा स्टॉक ले गया, बगल में दुकान वाला देख रहा है स्केल का टमाटर 60 रुपए किलो, अब आप भाग के 60 वाले से भाई ये इधर की तरफ आए, इससे पहले 60 रुपए किलो दे दे यार, एक काम कर 100 के 1.5 किलो दे दे, तो दे दे बस, बात समझ में आई? तो ऐसे ही अब आप शाम का समय याद करो, जब आप शाम के समय जा रहे हैं उस समय, अरविंद भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, आप शाम के समय अगर आप जा रहे हैं, शाम के समय पहुंचे मार्केट के अंदर, आपको देख करके हर सब्जी वाला आवाजों में इतना कंफ्यूज मार दे रहा है, आपको उनका अलग गेम चल रहा है, वो आपको परेशान करके मजे ले रहे हैं, उधर से आवाज आ रही है टमाटर 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, आप उस दुकान पर जाने वाले होते हैं, इतनी देर में आपके कान में आवाज आती है टमाटर 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, उधर से फिर आप उस दुकान पे भागते हैं, सोच रहे हैं कि जाऊं क्या इस पे, आप हल्का सा पैर पीछे करते हैं, कितने का भाव है, माल देखा 40 में सही लग रहा है, भाई साहब वो 40 में दे रहा है, मैं वहां चला जाऊंगा, बोले हां जाओ, आप 40 रुपए पीछे से चिल्ला रहा है, टमाटर 50 के 2 किलो, 50 के 2 किलो, आपका दिमाग फिर गया, मतलब यहां सेलर लाइन लगा के खड़ा है, ये अचानक भाव गिरने का मतलब क्या है, सेलर कह रहा है ले लो भाई, सेलर कह रहा है कि मैं देने को तैयार हूं, आप 480 पर खरीद लिए, तो भाई जो दूसरा लेके बैठा था मार्केट, उसको टेंशन होने लग गई कि यार भाई साहब 25 रुपए किलो भी आलू नहीं बिक रहे, टमाटर नहीं बिक रहे, अपने तो खेत के घर के ही हैं, निकाल दो भाई, जितने में निकाल सकते हो निकाल दो, निकाल दो भाई, कैसे निकाल दो, इतने में दूसरा आदमी आता है, वो भाई साहब 450 पर भी निकाल जाता है, तीसरा आता है 430 पर निकाल जाता है, मार्केट में बिकवाली मच गई, मार्केट धड़ 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 नीचे आ रहा है। तो ये सारे वो पैटर्न्स हैं जो कि अपने आप में मार्केट के रिवर्सल को बताते हैं, ट्रेंड के रिवर्सल को बताते हैं, इसलिए एंगल्फिंग काम का होता है। उम्मीद है कि आप इस भाषा का शब्द समझ गए हो, एंगल्फिंग क्या है इसको समझ गए हैं। तो एंगल्फिंग अगर बेरिश है तो भी ट्रेंड बदलेगा, बनेगी कब, ऑब्वियस बात है अप ट्रेंड पर बनेगी, मार्केट को नीचे ले जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो बेरिश का मतलब पहले इससे बड़ा होगा, नंबर 1, नंबर दूसरा बड़ा गिरेगा तो ट्रेड रिवर्सल दिखाएगा। हम इन सभी ट्रेंड्स को पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि ये ट्रेंड चेंज के लिए होती हैं, हमको इन सभी कैंडल्स को पढ़ने का मतलब केवल और केवल इतना सा ही मतलब है कि हम ट्रेड को चेंज होते हुए देखना चाहते हैं, ठीक है सर, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर एक हरामी कैंडलस्टिक, हरामी मतलब कैंडलस्टिक भी हरामी होती है क्या सर? हाँ, होती है ना। कैंडलस्टिक हरामी होती है, इसका क्या मतलब है? भाई इसका देखो हरामी शब्द वैसे सुनने में तो मतलब अपने अपने देश में हरामी का मतलब नाजायज संतान की तरफ से होता है। लेकिन जापानीज़ कैंडलस्टिक्स हैं क्योंकि जो कैंडलस्टिक है वो जापानी टर्मिनोलॉजी में लाई गई है। तो ये एक प्रेग्नेंट लेडी को बताती है। प्रेग्नेंट लेडी जिसकी ये कमर है और ये उसका वॉर्म है। ठीक है? ये हरामी शब्द जो है वहाँ पर वो वॉर्म को दिखाता है। तो साहब प्रेग्नेंट लेडी ग्रीन कैंडल वाली, उसका रेड वॉर्म, उसका रेड वॉर्म। प्रेग्नेंट लेडी लेडी रेड वाली, उसका ग्रीन रेड वॉर्म, 2 प्रकार के हो गए। ठीक है? तो ऐसे में बुलिश हरामी और बेरिश हरामी, अल्टीमेटली इन दोनों बातों का मतलब कितना सा है देखिए, कलर चेंजेस पर ही हम इनको अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप इसको देखें तो एक चीज समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं हम इनका अध्ययन केवल रिवर्सल में कर रहे हैं। अगर आप और ध्यान से देखें तो हरामी इटसेल्फ, अगर हम इसको उल्टा करके देखें तो ये बेरिश एंगल्फिंग दिखाई दे रहा है। मतलब बुलिश हरामी बेरिश एंगल्फिंग जैसा है। ऑब्जर्व करें अगर आप कर पा रहे हैं तो। प्रद्युमन जी समझ पा रहे हैं? इसको उल्टा लीजिए ना, ये था उल्टा एंगल्फिंग हो रहा है सर ये तो। ठीक है? इधर की तरफ चलिए, ऐसे ही इसके केस में ये एंगल्फिंग है, तो एकदम ये भी तो रिवर्सल ही है ना। यहां पर भी तो ट्रेड रिवर्सल हो रहा है ना। ये जो स्थिति थी इससे आगे की एंगल्फिंग मार्केट को गिराने वाली थी। एंगल्फिंग रिवर्सल को दिखाती है। जैसे इसकी कहानी को ऐसे समझते हैं कि भाई ऊपर से मार्केट नीचे गिर रहा था। भाई इसका मतलब क्या है? रेड का मतलब ये बुलिश हरामी, बुलिश का मतलब हरा रंग है, मतलब जो वॉर्म है वो हरी है। इसका मतलब क्या है? तो बुलिश हरामी का मतलब क्या है? ओपन बढ़िया हुआ था, क्लोज नीचे हुआ है। ओपन बढ़िया हुआ था, क्लोज नीचे हुआ है। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ? अचानक ओपन ऊपर हुआ अगले ही घंटे और क्लोज थोड़ा चढ़ने लगा। माना कि एंगल्फिंग इतना नहीं चढ़ा। अगर एंगल्फिंग इतना चढ़ता तो इतना चढ़ता। मतलब एंगल्फिंग एक स्ट्रांग सिनेरियो है। लेकिन एंगल्फिंग के लिए क्लोज नीचे होना, ओपन नीचे से होता है। यहां ओपन ऊपर से हुआ है, इसलिए इस ऑब्जर्वेशन का अपना मीनिंग है। देखो दोनों को समझना। यदि मैं यहां पर आपके सामने एंगल्फिंग की बात करता हूं, इसका पैरेलल एंगल्फिंग क्या होता? इसका पैरेलल एंगल्फिंग ये होता, उसमें मुझे ओपन और नीचे से करना होता। मतलब मार्केट का नीचे गिरना होता, तब जाके क्लोज ऊपर की तरफ फीलिंग देता एंगल्फिंग की। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां तो ओपन नीचे हो रहा है, लेकिन वो पहले वाले के क्लोज से ऊपर है। पहले वाले के क्लोज से ऊपर है। अचानक प्राइस में इंक्रीमेंट और क्लोज जो है वो जो पहले ओपन हुआ था उससे नीचे है। अब कितना नीचे है कितना ऊपर है उसको दिमाग में मत रखिए। मैं केवल ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो मार्केट नीचे जा रहा था अचानक उस मार्केट में बदलाव आया है, ट्रेड रिवर्सल आया है। और जब ट्रेड रिवर्सल आया है, किसी भी प्रकार का ट्रेड रिवर्सल हमें सूचना देता है कि मार्केट सुधर सकता है। तो हम जब डबल कैंडल देखने पर लगे हों तो हमारे दिमाग में किकर भी चल रहा हो, एंगल्फिंग भी चल रहा हो, ये सब चीजें जब बन रही हो तो हम ये थॉट विकसित कर सकते हैं कि मार्केट बदलने की सोच रहा है। मार्केट बदलने की सोच रहा है, हम ये थॉट विकसित कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे ही अब ये जो बुलिश हरामी है इसके बारे में बता दिया। अगर यही चीज उल्टा हो जाता, बेरिश हो जाता, बेरिश में क्या हो जाता? बेरिश में क्या होता? मार्केट ओपन बढ़िया हुआ था, क्लोज यहां हुआ, लेकिन अगले ही घंटे ओपन नीचे हुआ और क्लोज और नीचे हो गया। क्लोज और नीचे हो गया मतलब आप ऊपर जा रहे थे बढ़िया, अचानक नीचे आना शुरू हो गए। और इन दोनों में अंतर ये बता रहा है कि आप दोनों ने, अच्छा एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं यहां पर विक नहीं बना रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं विक नहीं होती है, ये मोरोबोजो नहीं है भाई। ये सब विक वाले हैं, बट चूंकि बॉडी कंपेयर हो रही है, ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस कंपेयर हो रहा है, इसलिए हम इसको गंजा दिखा रहे हैं। इसको मोरोबोजो मत समझना, दिमाग में ये बिठा के चलो कि अच्छा ये केवल मोरोबोजो बनेगा तो ही देखना है, नहीं। ये एकदम स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स हैं, इनमें विक्स वगैरह सब है, लेकिन हम लोग चूंकि बॉडी टू बॉडी कंपेयर कर रहे हैं। बॉडी क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग ओपन और क्लोजिंग प्राइस देख रहे हैं। ठीक है? ये ट्रेड रिवर्सल का फिर से एक फिनोमेना है। कितना स्ट्रांग है कितना नहीं वो तो आने वाले ट्रेंड से पता चलता है। अगेन मैं फिर से कह दूं कि सारे टेक्निकल एनालिसिस लार्ज स्पेक्ट्रम पर किए जाते हैं। ठीक है? तो ये बेरिश हरामी है जिसको आप नीचे जाते हुए देख रहे हैं। तो ये सारे ट्रेंड से बेरिश जब भी बन रहा है मार्केट नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो मैंने आप लोगों को ये वाली बात भी अच्छे से समझा दी है। क्लियर? हां जी, एक बच्चा डाउट लिख रहा था, बताएं। जितेंद्र लिख रहे हैं कि सर 10-12 साल के लिए अगर शेयर लेना हो तब कैंडल देखना चाहिए। नहीं, तब बिल्कुल कैंडल नहीं देखना चाहिए, तब फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। कंपनी का फ्यूचर क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आज आप जाएं और आईओसीएल का शेयर खरीद लें, ऑयल कंपनी है उसका शेयर खरीद लें, आपके 10-12 साल बाद ये बढ़कर हाई हो जाएगा। हो सकता है आप गलत काम कर जाएं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दिव्या मापात्रा लिख रहे हैं सर डिलीवरी वन शेयर कैन बी परचेज और नॉट? यस वी कैन। हम डिलीवरी में सिंगल शेयर भी परचेज कर सकते हैं। तो जो लोग डिलीवरी के लिए परचेज करना चाह रहे हैं ना, हाँ, अब जैसे अमित चौहान ने पूछा कि सर ग्रीन एनर्जी के शेयर ले सकते हैं क्या? देखिए, अभी तक का जो ट्रेंड दिख रहा है, भारत 2070 में जाकर नेट न्यूट्रलिटी पर पहुंचेगा। नेट न्यूट्रलिटी बोलता हूं मैं मतलब, लेकिन कार्बन जीरो एमिशन पर पहुंचेगा। कब? 2070 में जाकर के। तो अगले 35 साल तक फ्यूचर ब्राइट है ग्रीन एनर्जी का। ये एक जनरलाइज्ड ऑब्जर्वेशन है। लेकिन इस बीच में कभी आपको जरूरत पड़ जाए, अब आप पूछेंगे कि जरूरत पड़ गई तो भी तो अच्छी बात है, मार्केट चढ़ ही रहा होगा। लेकिन उसमें क्या दिक्कत है? बीच में हो सकता है, जो मुझे लगता है, जैसे थोड़ा बहुत जो मेरा ज्ञान है वो ये कहता है कि कई बार क्या होता है कि हमने ग्रीन एनर्जी का किसी एबीसी टाइप की कंपनी का खरीद लिया, लेकिन हो सकता है उस कंपनी का इतना चौड़ा लंबा विजन ना हो। उस कंपनी के अंदर लोग ऐसे ना हो जो इतने विजन के साथ चल रहे हों। हो सकता है उसने मार्केट के अंदर इतने शेयर ही रिलीज ना कर रखे हों। हो सकता है कि वो कंपनी बंद करके भागने वाली हो सकता है उस कंपनी में बहुत सारे ऑलरेडी कर्जे हों। आप तो निवेश कर रहे हैं लेकिन कंपनी का फ्यूचर है ही नहीं। आपने निवेश कर दिया लेकिन कंपनी का खुद को लेकर के फ्यूचर दिमाग में नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब ये है कि ग्रीन एनर्जी अच्छा है, लेकिन किसका ग्रीन? अडानी का ग्रीन, कि एनटीपीसी का ग्रीन, कि आईओसीएल का ग्रीन, शेल का ग्रीन, किसका ग्रीन? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। बेटा हिमांशु जी, आईपीओ तो ग्रीन एनर्जी के मतलब जैसे आप इस बात को समझ रहे हैं, इंडिया में कितने लोग इसको समझ रहे होंगे? और जब कितने लोग समझ रहे होंगे तो क्या हर किसी का भाव बढ़ जाएगा क्या? आप विचार कीजिए, ग्रीन ही ग्रीन अगर सब जगह सब जगह होगा तो क्या सबका भाव बढ़ जाएगा? डीसी साउथ लिख रहे हैं कि सर कैसे किसी कंपनी को पहचाने फिर अच्छी कौन सी है? इसके लिए हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस, जो हमारा अगला चैप्टर है ना, उसमें हम कंपनी पहचानेंगे। इसलिए जो लॉन्ग रन में शेयर खरीदना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा और इंतजार करें। हमारा फंडामेंटल एनालिसिस, जैसे आप सबने टेक्निकल एनालिसिस सीख करके एक कॉन्फिडेंस विकसित कर लिया कि मैं इंट्राडे के नाम पर बढ़िया कुछ कर सकता हूं, मैंने एक फीलिंग डेवलप कर ली। हुआ आपके साथ ऐसा? अगर हुआ हो तो थम्स अप करिएगा। तो जब इस तरह की आप लोगों ने एक सोच विकसित कर ली तो फंडामेंटल एनालिसिस का भी इंतजार करिए। मैं आपको इतना तो सिखा ही दूंगा फंडामेंटल एनालिसिस के नाम पर कि आप लॉन्ग रन के लिए क्या खरीद सकते हैं। और फिर भी अगर आपको अपना पोर्टफोलियो ही बनाना है कि नहीं भाई, तो फिर मेरे अगले कोर्स का इंतजार कीजिए जिसमें मैं सेक्टोरल एनालिसिस कराऊंगा। सेक्टोरल एनालिसिस का मतलब है कि डिफेंस को रीड कैसे करना है या ग्रीन एनर्जी को रीड कैसे, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं किस कंपनी पर कितना कर्जा है, कितना फ्यूचर है, क्या उसका पीएनएल क्या है, क्या उसकी बैलेंस शीट क्या है, क्वार्टरली रिजल्ट। यदि ये सेक्टोरल तरीके से रीड करना है, मतलब उस सेक्टर की टॉप 20 कंपनीज को एनालाइज करना है, उसके लिए फिर अगला कोर्स होगा। वो थोड़ा सा महंगा कोर्स होगा, लेकिन वो आएगा जरूर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है? तो हम ये करेंगे आगे। इसमें 2 और बचे हैं मल्टीपल के अंदर, मतलब कल मल्टीपल होपफुली हम खत्म करा देंगे। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मुलाकात करते हैं। बाकी जिन्हें कोर्स पसंद आता है वो हमें 5 स्टार रेटिंग करते रहें, सो दैट हमारे लिए भी अच्छा हो। ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।